कई मामलो है, ये आग क्यों लगी रहा था, मैंने क्यों, कई कारण है। हजारों हजारों जीव जल रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर, आप लोग आग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? आग हर साल जलती है। हर साल जले नहीं है, हर साल जला रहे हो। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ इन सब मंगरों को ये सिक्योर मीटर वाले खुद जलवा रहे हैं। पौधे और ट्री गार्ड और कुछ ये ऐसे मिट्टी के ढेले वगैरह आते हैं जो गमले में रख करके और फोटो वगैरह खींच करके बताया जाता है, शो किया जाता है कि हमारे द्वारा यहाँ हजारों लाखों पौधे लगाने का संकल्प चल रहा है। लेकिन मैं आपके कैमरामैन ने अभी बताया है कि ये इस पहाड़ के ऊपर सिक्योर मीटर के द्वारा लगाया हुआ एक भी पौधा अभी तक नहीं बन पाया। अब इनको बोला कि भाई घास जला रहे हो तो सफाई के लिए आप काट करके कहीं गौशाला में ध्यान दे सकते हो, जिससे पशु के भी पेट भरेगा। तो बोले ये इतना हमारा सब बेजामारी है, वो बहुत सारी अननेसेसरी बहुत सारी बातें होती है सर। बहुत बड़े लोग हैं, आपको पता। तो इनको साल में 5 बार अग्नि स्नान करना पड़ता है। इनके तो पौधे है नहीं, लेकिन मैं 5 सालों से जिसमें पानी कूद रहा हूँ हर वक्त आग की चपेट में आग के जल जाते हैं। शहर में हर साल गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ियों पर आग लगने की घटनाएं सामने आती है। इसी बीच चित्रकूट नगर स्थित खेलगांव मैदान के पास की पहाड़ियों पर भी आग लगाने का मामला सामने आया है। इन पहाड़ियों को ग्रीन करने के लिए यूडीए द्वारा निजी कंपनी सिक्योर मीटर को गोद दिया गया है, लेकिन आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी सफाई और सूखी घास हटाने के नाम पर पहाड़ियों पर आग लगा रहे हैं। आग की वजह से कई हरे भरे पेड़ पौधे और वन्य जीव इसकी चपेट में आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ियों पर बनाए गए वाटर टैंक भी खाली पड़े हैं। इनका बात करनी, आराम से बात करते हैं, इसमें क्या मैं मारे सर्वेंट जी भी बात वेगी, सिक्योर मीटर वाला हूँ। हाँ, सब बात वेगी। कब भाई कई मामलो है, ये आग क्यों लगी रहा था, मैंने क्यों, कई कारण है। हजारों हजारों जीव जल रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर, आप लोग आग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? आग हर साल जलती है। हर साल जले नहीं है, हर साल जला रहे हो। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ इन सब मंगरों को ये सिक्योर मीटर वाले खुद जलवा रहे हैं और खुद मतलब यो तो भ्रष्टाचार है भाई। पहले बात तो पूरी सुन लो। हाँ बोल भाई। हाँ, हर साल आग जलती है। हाँ, चारों तरफ से आग आती है। हाँ, इसमें आप बताओ एक साथ में इतनी आग जलती है। हाँ, तो कई करा। अच्छा तबे था जटे आग लगी बटे एक ही जानवर नहीं मरियो, कहीं नहीं एक ही नहीं मरियो, एक ही जानवर नहीं मरियो। तो ये हवड़ा दीजू ये ऊपर ले रही रहा जी, यूं ले रही रहा कहीं जलेंगे, जब उड़ेंगे, ठीक है। अब छोटा छोटा एरिया लेके जला रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक तो जानवर भी बचेंगे। आप मेरी बात समझो, सही बात को लो, समझो तो अच्छा वैसे जलता है, एकदम पूरा जलता है आग, ठीक है। उसमें कितने जानवर मरते हैं आप ही बताओ। मैं हर बार देख रहा हूँ कई नहीं रहे आणि रूकड़ा रटे आग लगावे और पचे कागजा महीने भाई आग लग गई, हमारे करोड़ों का नुकसान हो गया। और देखो तुम तो लेबर आदमी हो, ठीक है, थाने गई क्यों आग लगाओ हैं? तो ये कौन सा तरीका? मैं बरसों से देख रहा हूँ आग लगा रहे हैं और बुझा रहे हैं कि भाई करोड़ों का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम 10 लाख वृक्ष लेके चल रहे हैं, कहाँ है 10 लाख वृक्ष? यहाँ से 15 साल पहले एक आदमी पटेल का ठेका हुआ था, उसके पौधे, नीम के पौधे आज 4-5 पहाड़ों में लगे हुए हैं, ये पता है? इस सिक्योर मीटर वाले के कितने पौधे लग रहे हैं यूँ बताओ मेरे को। पूरी तरफ से आग आएंगी, उसको आप बुझा सकोगे? अरे तो भाई कई करेगा, थोड़ा मतलब आदमी ने झट नहीं मारेगा, थोड़ा मारेगा तू। कुल मिला यही रणनीति है कि थोड़ा मत, पूरा मत मारो, थोड़ा मारते रहो। तो सुनो, आप मान लो वो एरिया जला रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में जला रहे हैं तो वहाँ के जो भी जानवर होंगे दूसरे एरिया में चले जाएंगे बेचारे, बचेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ से भी आग जलेंगी, हाँ, यहाँ से भी आग आएंगी, हाँ, से भी आग आएंगी, बेचारे जानवर का जाएंगे। तो ये जो चले हुए पौधे जल गए उनकी क्या, उनका क्या है? अब भाई बताओ, पौधो एक नहीं बढ़ियो, चला एक पौधो नहीं बढ़ियो, ये नीमड़ा करजरा पौधा बढ़िया नहीं बढ़िया यूँ बताओ। पतझड़ महीना मैंने सब खबरों पड़े भाई। तो घास जलानी है तो घास में इस घास को कटिंग करके गौशाला में भी दिया जा सकता है ना। बताओ ये गलती है कि नहीं है सिक्योर मीटर की? खाद भी तो बन रहा है ना पेड़। अरे तो खाद कटो बन रही हो, पेड़ रेगा कटे यार, बढ़ जाएगा ना। तू कह रहा खाद बन रहा,
कट खाई खात बनी रो, यूं बता मने। परसों सर आए, उनसे बात कर लेना। सर से तो बात हुई, सर को भी मैंने अड़का दिया है। और ये धांधली चल रही है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ये वीडियो जाएगा सीएमओ को, समझ रहे हो। और आज रे बात अटे वादी लगा हुआ तो कही देवे तो आपने वादी नहीं मिलनी है भाई। था तो गरीब आदमी हो, 1800 लोकल हो, हमजो कि नहीं हमजो, कीड़ा मकोड़ा हजारों जीव जो थाने नजरे नहीं आया वेगा, वे मर गया वेगा बेमौत। वनारी मौत रो जिम्मेदार कौन? परसों की तरफ उधर से आ गई, भैरवगढ़ की तरफ से। अरे कटी नहीं आई, वहाँ आगे वरना लगेगी भाई यार। किसने लगाई? और महाराज थाना जनधन ऊपरू कह रहा आग मत लगाओ, आग मत लगाओ, फिर भी आगे से आगे आग लगा रहे हो। अरे हमको तो बोला है। अरे क्या बोला है यार? ऐसी कौन सी कंपनी ने कौन से 10 लाख वृक्ष लगा रहे हो? आप देख सकते हो यार, ये पीछे आगे एक काला काला पहाड़ दिख रहा है, वो भी इन्होंने जलाया। और ये इस पहाड़ को भी इन्होंने जलाया, आगे से पूरा जल चुका है। और यही क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जब से सिक्योर मीटर ने यहाँ पे टेंडर लिया है कि 10 लाख वृक्ष लगाएंगे। 10 लाख वृक्ष तो लगाने की बात छोड़िए, जो जंगली पौधे थे वो भी जल गए हैं। और ये टोटल धांधली हो रही है। आदरणीय सीएमओ महोदय, आप मेरे इस वीडियो को संज्ञान में लेवें। आग की चपेट में पहाड़ी पर स्थित चौथ माता मंदिर परिसर में संत द्वारा लगाए गए पौधे भी आ गए। मंदिर के संत ने बताया कि वह रोज 5 कैंपर पानी भरकर पहाड़ी पर ले जाकर पौधों को सींचते हैं ताकि पौधे बड़े हो सके। लेकिन दूसरी ओर सिक्योर मीटर के कर्मचारी सफाई के नाम पर पहाड़ियों पर आग लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे पौधों को भारी नुकसान हो रहा है। अभी शहर के चित्रकूट नगर में मैं मौजूद हूँ। चित्रकूट नगर के पास जो खेलगांव के पास जो पहाड़ है, 6 से 7 जो पहाड़ियां हैं, वो यूडीएस से सिक्योर मीटर ने गोद ले रखा है। इनका देखभाल का काम और इनके ऊपर जो वृक्षारोपण का काम जो है वो सिक्योर मीटर करता है। लेकिन सिक्योर मीटर पिछले 2-3 सालों से क्या कर रहा है कि यहाँ जो पहाड़ है उसके ऊपर जो गर्मी के समय जो आग लगा देता है सिक्योर मीटर के तो जो कर्मचारी है उनके द्वारा, कि पहाड़ पर जो है आग लगाते हैं, जिससे कि जो सूखी घास है उसको जलाने का काम करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो जीव जंतु, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पक्षी तो उड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटे जीव जंतु हैं उसे जल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, वहाँ पर एक चौथ माता का मंदिर है, वहाँ पर भी काफी सारे जो पेड़ लगा रखे हैं। वहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं, उनके द्वारा पेड़ लगा रखे हैं। जो महात्मा जी यहाँ से अगर पानी का कैंपर देखोगे, या पानी का कैंपर यहाँ से लेके जाते हैं, तकरीबन 1100-1200 मीटर की ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ पर जो है वृक्ष को बड़ा करने का काम करते हैं। काफी सारे फूल पौधे भी यहाँ पर लगा रखे हैं। लेकिन सिक्योर मीटर के द्वारा जो आग लगाने का काम किया जाता है, जिसके कारण जो है वह महात्मा जी के यहाँ पर भी जो है पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखोगे, जो ऐसा यूडीए ने सिक्योर मीटर को दे रखा है और उसके बाद जो है सिक्योर मीटर यहाँ पर आग लगाता है। गर्मी के समय अगर आग जो है विकराल रूप ले लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारे साथ महात्मा जी हैं, उनसे बात जानेंगे, और उसके साथ शंभू जी हैं, उनसे जानेंगे। शंभू जी, सिक्योर मीटर आग क्यों लगाती है, क्या कारण बताया? अगर आपने यहाँ पर थोड़ी देर पहले पूछा उनसे। देखो सर, मैंने यूं पूछा कि भैया आग क्यों लगा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भैया आग इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ी सफाई हो जाएगी, फिर दोबारा पौधे लगाए जाएंगे, फिर दोबारा पौधे लगाएंगे। तो मैंने कहा यार, जब पिछले साल लगाए वो पौधे बड़े हो गए, तो आप नई आग लगा रहे हो, और बड़े हो गए तो वो जलेंगे, फिर आप नए लगाओगे। तो लिपापोती ये पिछले 5-6 साल से चल रही है लगातार। 5-6 साल से आग लगा रहे हैं। हाँ, ये लगातार ऐसे ही चल रहा है और होता कुछ नहीं है। पौधे और ट्री गार्ड और कुछ ये ऐसे मिट्टी के ढेले वगैरह आते हैं, जो गमले में रख करके और फोटो वगैरह खींच करके बताया जाता है, शो किया जाता है कि हमारे द्वारा यहाँ हजारों लाखों पौधे लगाने का संकल्प चल रहा है। लेकिन मैं आपके कैमरामैन ने अभी बताया है कि ये इस पहाड़ के ऊपर सिक्योर मीटर के द्वारा लगाया हुआ एक भी पौधा अभी तक नहीं पन पाया, और करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की धांधली करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनको बोलो कि पौधे लगाओ तो बोलते हैं कि हम ये ट्री गार्ड से बंद करेंगे, ये जाली से बंद करेंगे। अभी आपको मैं बता दूं, मार्बल एसोसिएशन वालों ने पिछले 20 साल से मतलब हरियाली के उसमें लगे हुए हैं मार्बल एसोसिएशन वाले। यहाँ पीछे जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया एक ग्रीनरी पार्क भी मिलेगा एसोसिएशन वालों का, और उन्होंने पौधे लगाए इस पूरे रोड को, आरटीओ ऑफिस से लेकर उस अंबेरी चौराहे तक, पूरे रोड पर हर एक जगह इन्होंने मतलब पौधे के ट्री गार्ड लगाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पौधे तरीके से लगाए जाएं तो बड़े होंगे। अब इनको बोला कि भाई घास जला रहे हो तो सफाई के लिए आप काट करके कहीं गौशाला में ध्यान दे सकते हो, जिससे पशु के भी पेट भरेगा। तो बोले ये इतना हमारा सब बेजामारी है, वो बहुत सारी अनेसरी बहुत सारी बातें होती है सर, बहुत बड़े लोग हैं आपको पता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उदयपुर के अंदर जितनी भी देवस्थान विभाग की पुरानी जमीनें थी, बिल्ला नाम की थी, चन्नोट की थी, गोचर की जो भी जमीनें थी, इन सबके ऊपर एक बार वापिस छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखो, आग तो क्या है, एक लगाने के बाद जो
4 लोग 5 लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि गर्मी का समय है, आग जो है विकराल रूप ले सकती है। महात्मा जी आप पानी का कैंपर थोड़ी देर पहले ऊपर लेके जा रहे थे, तो कितने पौधे आपने हम माता जी के यहाँ पे लगा रखे हैं? 108 आम लगा रखे हैं, 50 बड़े लगाए हुए हैं, और भी अन्य वृक्ष नीम वगैरह सभी लगा रखे हैं, पीपलियां लगा रखी है। अभी सैतूत आ रहे हैं, आम भी आ रहे हैं, और भी फल फ्रूट आ रहे हैं, चिक्कू आ रहे हैं, ये जो क्या नाम दाड़म आ रही है। तो इनको साल में 5 बार अग्नि स्नान करना पड़ता है। इनके तो पौधे है नहीं, लेकिन मैं 5 सालों से जिसमें पानी कूट रहा हूँ, हर वक्त आग की चपेट में आके जल जाते हैं। साल को 25-30 हजार रुपए की केबल जल जाती है आग से। साल को इस प्रकार से आग लगाएंगे तो क्या पर्यावरण बचेगा, शायद ही बचेगा। परमात्मा हमारी सुनना भगवान, हम और कुछ नहीं जानते हैं भगवान, आप जानो। पानी कैसे ले जाते हो ऊपर आप? माथे पे ले जाता हूँ सर, मैं 200 लीटर पानी रोज भरता हूँ, 5 चक्कर लगाता हूँ सर। अच्छा, भगवान के पौधों को पानी पिलाने के बाद में भोजन करता हूँ। यही गोरक्षनाथ जी की सौगंध खा के कहता हूँ, अभी तक भोजन नहीं पाया है मैंने। भोजन जब भी पाऊंगा 50 पौधे को पानी रोज देता हूँ, उसके बाद में भोजन पाता हूँ। और जो आग लगाते हैं उसके कारण आपके पौधे भी चपेट में आ जाते हैं? चल गए, अभी देख सकते हो सर चल के। 108 ना हो तो अभी डाडी बाल उपाड़ देना मेरे। मैं तो पागल हूँ, पर बाकी पानी पिलाता हूँ, हर आदमी को, हर जीव को पानी पिलाता हूँ। कितने सालों से आप पहाड़ी पे रह रहे हैं? आज 6ठा साल चल रहा है मेरा। 6 सालों से? 6 सालों से। 6 सालों से निरंतर आप जो है पेड़ को बचा कर? निरंतर कोई गांव में रात नहीं रहा हूँ, कोई उदयपुर का बच्चा नहीं कह सके मैं किसी के यहाँ रात नहीं रहता हूँ। हाथ से भोजन बनाना, पाना और भगवान की सेवा करना, और 5 चक्कर पानी का पिलाना पौधों को। केबल कहाँ डाल रखी है आपने? ऊपर लाइट के लिए डाल रखी है? हाँ जी। वो भी आग की चपेट में आ जाते हैं? आग की चपेट में आती, क्यों आग लगती है तो केबल क्या बचेगी? वृक्ष जलते हैं तो केबल क्या बचेगी? छोटी मोटी बात है। वृक्ष जलता है तो केबल भी जलेगी। इस प्रकार से जल रही है, भगवान हमारी सुनाई करे। आपने कई बार बोला भी है उनको, तो आपको कल परसों भी कहा आग आज लगी, तो आज भी कहा मैंने। आज का वीडियो देखोगे जिसमें भी कहा हमने कि मत लगाओ आग, अच्छी बात नहीं, भूकंप आ जाएगा तुम्हारे राज्य में। बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या लगे इनके, यही जाने या परमात्मा जाने। इनकी करनी ये करे, इनकी ये भरे। हमारा यदि एक आंसू पड़ गया तो सत्यानाश हो जाएगा इन लोगों का, ये कटु सत्य लिख लेना। देखिए महात्मा जी हैं, एक 5 से 6 सालों से यहाँ पर ऊपर माता जी का एक स्थान है, चौथ माता का, वहाँ पर एक जो अपनी सेवा पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ पर पेड़ पौधा पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सिक्योर मीटर के द्वारा इन पहाड़ियों को गोद लिया गया है, प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, वहाँ पर आग बचाकर, आग लगाकर जो है सफाई की बात करते हैं। लेकिन उस आग की चपेट में जो माता जी का ऊपर जो केबल बिछाई गई है लाइट के लिए, वो केबल भी चपेट में आ जाती है, और खाली पर्यावरण के खोखले वादे सिक्योर मीटर द्वारा किए जा रहे हैं। जबकि एक्चुअल में जो महात्मा जी ऊपर जो पौधे अपनी मेहनत से, पानी का कैंपर अगर आप देखोगे 20 लीटर का पानी का कैंपर, जैसे कहते हैं 5 चक्कर काट रहे, 200 लीटर पानी ऊपर लेके जाते हैं, और जो पेड़ पौधों को पानी पिलाते हैं, लेकिन वो भी पेड़ पौधे भी आग की चपेट में आ जाते हैं। अब प्रशासन को देखना है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, और इस तरह से अगर आग जलाते रहे तो आग विकराल रूप ले लेगी, उसका जवाबदेही किसी होगी, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने कहा कि पहाड़ियों पर आग लगाने की जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर इस तरह से आग लगाई जा रही है तो मैं दिखाता हूँ। सर खेलगांव के पास एक पहाड़िया है, 5 पहाड़िया, वो सिक्योर मीटर को दे रखी है। तो वहाँ पर सर सिक्योर मीटर द्वारा आग लगाई जा रही है सफाई के नाम पर। नहीं, सिक्योर मीटर द्वारा कोई आग नहीं लगाई जा रही है उसमें। सर आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी? मैं मौके पर जाके आया हूँ सर, और उन्होंने खुद ने कबूल किया कि हम इसको सफाई करने के लिए आग लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जी। ओके। और उसके दरमियान सर कई सारे जो ऊपर जो उन्होंने टैंक बना रखे हैं वो भी सब खाली है, और वो 5 से 6 वर्कर भी उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम इस पर्टिकुलर एरिया को साफ करने के लिए हम आग लगा रहे हैं। जबकि उसकी रात में कितने सारे पेड़ आ रहे हैं सर, वो भी जलकर राख हो रहे हैं, और कई सारे जीव जंतु हैं वो भी आ रहे हैं। वैसे तो ऐसा नहीं हुआ होगा। सर मैं खुद जाके आया हूँ, मेरे पास वीडियोग्राफी सब लेके आया हूँ सर, और खुद मैंने बाइट ली है, वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हम इसको सफाई करने के लिए आग लगा रहे हैं। ठीक है, मेरे को दीजिए टाइम, दीजिए, दिखवा लेता हूँ। ठीक है। दूसरी ओर ग्रीन प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे श्री राज सिंह झाला ने बताया कि यूडीए से यह पहाड़ धरोहर संस्थान ने ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है, जिसमें सिक्योर मीटर सीएसआर पार्टनर के रूप में जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गर्मी में आग न लगे, इसलिए सूखी घास हटाने का काम किया जा रहा है। उनका उद्देश्य पहाड़ियों को ग्रीन करना है, नुकसान पहुंचाना नहीं। मतलब समझा नहीं, एक बार मुझे धरोहर क्या है सर? धरोहर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना सर? धरोहर में क्या होता है कि सिक्योर से सर कुछ फंडिंग आती है एज ए सीएसआर प्रोजेक्ट के थ्रू, है ना सर? ओके। आप बस सिर्फ एक फंडिंग पार्टनर की तरह है, बाकी सिक्योर और धरोहर पूरा अलग अलग डोमेन है। ओके। ये सर। अच्छा, आप किस पद पर हैं अभी आप? मैं सर प्रोग्राम एसोसिएट हूँ। अच्छा, तो जी सर। जो पहाड़ जो है वो आप देख रहे हैं उन पहाड़ों को भी आप?
जी सर, ग्रीन स्पेस का पूरा सर काम मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वहां पर आपके पास कोई एनओसी है वहां पर पहाड़ों पर आग लगाने की यूडी की तरफ से? आग तो सर हम तो कोल्ड बर्न कर रहे हैं सर पूरा। इसमें हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट है सर, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, वैसे हम्म, आपको आइडिया होगा। हम्म, हम जो सर वो एरिया है उसमें हमने बैंड्स बनाए हुए हैं। जैसे लिमिटेड एरिया में हमने पहले से घास कट करके और बैंड बना रखे हैं, है हम्म, ना। और जो हमने जहाँ प्लांटेशन कर रखा है या प्लांट लगाए हैं उनको हमने पहले से वहां से क्लीन किया हुआ है, हम्म, क्लीन किया। और उस एरिया को, लिमिटेड एरिया को हम वहां से कोल्ड बर्न करते हैं, जी, जिससे इन केस जो गर्मी में जो आग लगती है, जो भयानक आग लगती है, हम्म, जिससे हर साल हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं और जो हमारा काम हम करते हैं उस हम्म, पे इम्पेक्ट आता है, तो हम्म। वो ना हो इसीलिए हम ये कोल्ड बर्न कर रहे हैं सर। आप जो वहां पर कोल्ड वन की जो बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप आग लगा रहे हैं वहां पर, तो जी उसके जहत में कई सारे जो पेड़ आपके द्वारा लगाए गए हैं वो आ रहे हैं, वो जलकर राख हो गए। मैं खुद वहां पर देख के आया हूँ। कई सारे जीव जंतु है वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। उसके साथ ही सर, ऊपर हमने जहाँ आज जोड़बीड़ में, आज आप जहाँ देख के आए हैं जोड़बीड़ में, वहां सर हमने प्लांटेशन अभी नहीं कर रखा है। हम्म, ठीक है, वहाँ प्लांटेशन हमने नहीं कर रखा, वहाँ सिर्फ वो ग्रास लैंड है सर। वहाँ आपने देखे होंगे बेंड्स भी बना रखे हैं हमने, अलग अलग टेरेसेस बना रखे हैं। हाँ जी, उसको हम एज ए ग्रास लैंड की तरह हम बिल्डअप कर रहे हैं, जिसमें सर हम प्लांटेशन की, जो प्लांट्स के लिए सब अवेयर ही हैं सर, जी। पर जो घास के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, घास की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम वो ग्रास लैंड बना रहे हैं। लेकिन घास को तो जला रहे हैं, मैं वहाँ खुद जाके आया हूँ। हाँ घास हाँ, को तो वो सर जला रहे हैं। उसके साथ में कई सारे जो पेड़ जो हैं वो जो ग्रीन हो रहे हैं वो आ रहे हैं चपेट में। इसके साथ ही कई सारे जो आप छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। सर जीव जंतु सर डेफिनेटली आप भी जानते हैं सर, जीव जंतु होते हैं सर ऐसे, जब आग लगती है डेफिनेटली वहां से भाग जाते हैं हर पक्षी सर। नहीं उड़ ऐसा सकता, हर पक्षी उड़ने वाला नहीं होता है। आप ही समझे ना उस चीज को। हर पक्षी उड़ने वाला थोड़ी होता है। कोई छोटा नहीं जो सर, किसी का पक्षी अपना बच्चा, ऐसा नहीं है किसी सर, का इतना इम्पेक्ट नहीं आ रहा सर जितना आप मैं सोच रहे हैं, इतना मैं इम्पेक्ट नहीं आ मैं रहा है। खुद जाके आया हूँ और कई सारे पेड़ है वो उसकी जद में आए हुए हैं। इसके साथ ही ऊपर एक माता जी का स्थान है, चौथ माता का। उन पेड़ हम्म। तक, जैसे कि वो बता रहे हैं कि उनके पेड़ तक भी आग लग रही है। उन्होंने कई बार आपको रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं आपके नहीं सर, द्वारा नहीं वो रोका गया। जो पंडित कई जी सारे हैं, केबल की बता रहे हैं। वो केबल उनकी 2-3 बार जल गई है उससे पहले। सर वो जो पंडित जी आप जिसकी बात कर रहे हैं सर, मैं उनसे पर्सनली बहुत बार मिला हूँ। हम्म, और उन्होंने शायद मे भी उन्होंने ही आपको ये तब ब्रीफ किया होगा। इवन लास्ट टाइम जब हमने कोल्ड बन किया, हम्म, तब भी हमने उनसे पूरा बात की है कि क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा डिटेल में बैठ के सर उनको डिस्कस किया, पूरा डिस्क्राइब किया था कि हम्म, इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है ना, क्या इससे फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, हम्म। सब कुछ अच्छे से ब्रीफ किया सर उनको, अच्छा। है ना। तो वो सर, आप जो कह रहे हैं कि इससे नुकसान होने के चांसेस सर, हम हर जगह सर, हमें आप गोद लिए हैं। आप हम्म। भी जस्ट सोचिए कि हम उसको सर, नेचर को हार्म करने के लिए तो गोद नहीं लिए होंगे सर, लेकिन है आप ना। तो, मैं देखे हैं वहाँ पेड़ खराब हो रहे हैं। आपकी इसकी जो आप आग लगा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, इसकी जानकारी यूडी प्रशासन को है? सर एनओसी ये जो है, ये सब सर लीगल डिपार्टमेंट के पास रहता है नहीं। ना। ये सब लीगल डिपार्टमेंट ही जानता है सर। मुझे जो टास्क आते हैं सर, मैं उस तरह से उस पर वर्क करता हूँ सर। अच्छा। एक और सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाकर पौधारोपण को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों को ग्रीन करने के नाम पर आग लगाए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन पहाड़ियों और वहां लगाए गए पौधे, वन्य जीवों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।